वेलकम टू वेल्थ इंडिया दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज आने वाले वीक में क्या हुआ था और लास्ट वीक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है ये भी चेक करेंगे। मार्केट के अंदर लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा तो कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। एक रेंज में मार्केट अटका हुआ था और ये कुछ लेवल्स थी, आप भी पता थे। 18,350 का एक लेवल था जहाँ पे वो सस्टेन करने की कोशिश की थी और वहाँ से वापस से नीचे आया फ्राइडे को। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशंस हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक क्लियरिटी मिल रही है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल जो था, राइट है, ये रेजिस्टेंस लेवल था जो 18,400 के ऊपर का, सॉरी 18,442 का एक लेवल है। जो वहाँ पे अगर जो 18,450 के ऊपर अगर मार्केट चला गया या सस्टेन हुआ तो ही हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा क्या मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कम हो गई है। फ्लक्चुएशन जब कम होता है तो मार्केट के अंदर भी डायरेक्शंस क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा फ्राइडे को तो मार्केट ऊपर खुला और नीचे आ गया। बाद में अच्छा खासा करेक्शंस भी हुआ था बीच में, राइट है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती रही है। तो ये 18,350 का लेवल यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे आवरली चार्ट्स पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरिटी क्या मिल रही कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो मिला था ये वाला, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया था। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे फिर वापस से एक ब्रेकडाउन दिया, उसके नीचे वापस से एक बार टेस्ट हुआ और मार्केट नीचे आया है। और वापस से कुछ आखिरी के 2-3 घंटे के अंदर एक अच्छा सा पुल बैक भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट 18,350 के पास मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न्स अगर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हम लोग वापस से देखेंगे 18,120 का एक लेवल है जो स्पॉट का, जो नीचे हम लोगों को वापस से लेके आ गया। बट यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई पॉजिटिव साइंस देखे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फिर वापस से रीटेस्ट हुआ और कोई पॉजिटिव साइंस मिला यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर भी यही बात हुई है। क्या बड़ा मोमेंटम जगह अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है तो उस हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम हम देख रहे हैं। और 18,450 का जो लेवल्स है तो उसके हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे नहीं। तो ये इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ, सबसे बड़ी बात क्या थी, यहाँ पे अगर कोई सस्टेन हुआ, हाँ, तो ही हम लोग एक ऊपर अपसाइड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे जब तक कोई एक क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक तो पॉजिटिव साइन मिलेगा या फिर निगेटिव साइंस मिलेगा। तो निगेटिव साइन मिलेगा तो वापिस से यहाँ से 350, और यहाँ पे भी अगर कोई निगेटिव साइंस मिलेगा तो फिर 118-120 के लेवल है। तो ये मोमेंटम मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा है जो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छा खासा सपोर्ट ये यहाँ पे आप देखोगे तो 18,400 का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली रेजिस्ट करने की कोशिश है। ये फ्लक्चुएशंस आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं क्या एक रेंज में मार्केट अटका हुआ है, राइट है। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगा अच्छी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक रेंज ब्रेक हुआ है, लुक एट हियर, तो यहाँ पे एक रीटेस्टिंग हुआ है। अभी ये रेंज ब्रेकआउट्स तो मिला था, हाँ ब्रेकडाउन मिला था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से रिकवर हुआ। तो यहाँ पे शायद ये यहाँ पे टेस्ट होगा और फिर वापस से डाउनफॉल हम लोग को देगा। लेकिन डायरेक्शन मोमेंटम याद रखना है, जब तक कोई बियरिश साइंस यहाँ पे अगर नहीं मिले तब तक हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे, ये याद रखना। बियरिश साइन मिला तो ही, या फिर 18,450 के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव साइन मिला तो ही हम लोग बाई के लिए सोचेंगे, या फिर यहाँ पे कोई निगेटिव साइंस मिला, राइट है, तो ही हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ये बात क्लियर रखना है, ओके। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था लास्ट वीक। अगर यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई तो बना रहा है मार्केट, राइट है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज़ थी कि वो लाइफ टाइम हाई बना रहा है, निफ्टी पेंडिंग में है। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखा कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट्स यहाँ पे मिला है और ये सस्टेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे डोजी बना, उसका हाई ब्रोक करके ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे भी। तो ये सबसे क्लियरिटी का डायरेक्शन था कि यहाँ पे मार्केट एक सस्टेन, सॉरी, बैंक
निफ्टी एक अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, जिसके अंदर एक्सिस बैंक्स वगैरह, ये SBI, ये अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल। तो इसकी वजह से एक POC बैंक में एक अच्छा खासा वेटेज की वजह से एक इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और ओवरली चार्ट्स पे भी आप देखे हुए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक सबसे क्लियरिटी क्या आ रहा है कि मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम्स में था, अपसाइड गया, और यहाँ पे एक ये रहा ओवरली चार्ट्स का। ये अगर देखोगे आप तो 42,342 का जो है, 42,342 ये जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हुआ है, रीटेस्टिंग हुआ यहाँ पे। लुक एट हियर, ये ब्रेकआउट मिला था, ऊपर चला गया, रीटेस्टिंग हुआ है और ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग करके यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर चल रहा है। और ये अगर यहाँ पे 42,600 के ऊपर अगर मार्केट एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन दिखाई देगा तो एक अप मूव हम लोग यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि USD INR के साथ क्या हो रहा है। USD INR के साथ भी आप लोगों ने देखा कि एक पुल बैक यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, राइट है। हाँ, लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि फ्री फॉल के अंदर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने बात भी किया था कि मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। 80 पॉइंट्स के नियर आप देखोगे तो 80.48 का न्यू लो लगा के वापस से ऊपर गया, बट यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो ये सभी जो करंट लेवल्स है तो उसको सस्टेन करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा 82 का। और यहाँ पे अगर कोई बियरिश साइंस मिलेगा हम लोगों को तो वापस से हम लोग 80 का लेवल वापस से देख रहे हैं। और आवरली चार्ट्स पे भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक ओपन हुआ और वहीं पे कंसोलिडेशन, या राउंडफॉल हुआ वहीं पे कंसोलिडेशन, ऐसी चीज़ें हम लोगों को USD INR के अंदर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स दिन ब दिन बहुत कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉशियस थिंग्स है कि जिससे हम लोग को एक बात पता चल रही है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा डायरेक्शन मूव नहीं है। ये 12 का जो सपोर्ट था वो वहीं पे खेल रहा है बहुत टाइम से। यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बिल्ड तो किया है, उसका ब्रेकआउट भी दिया था, जिसकी वजह से एक मार्केट ने थर्सडे को एक मोमेंटम क्रिएट किया था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज की वजह से, कंसोलिडेशन की वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अप मूव हम लोग देख सकते हैं। बट अगर वोलेटिलिटी का अगर एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी जब बढ़ेगा तो मार्केट डाउनफॉल के अंदर हम लोग को दिखाएगा। वोलेटिलिटी यहाँ पे अगर अप मूव एक बार शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर एक बड़ा सा डाउनफॉल हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक कोई नेगेटिव साइंस या कुछ भी नहीं दिखाई देगा तब तक कोई बड़ी चीज़ें आगे हो नहीं सकती है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो ये वीक के लिए आपके पास भी कुछ लेवल से डायरेक्शंस क्लियर है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए और किस हिसाब से आप ये सभी ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।